हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना ही एकमात्र मार्ग है। इस कलयुग में श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरध्य था। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागल की तरह नाचता हूँ। मैं सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ, तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। यह उस ईश्वर प्रेम का लक्षण है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रेम मुक्ति से परे है। अतएव यह आत्मा साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाता है और यह मुक्ति अवस्था से ऊपर है। श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को इस प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है। प्रकाशानंद सरस्वती यह भली भांति जानते थे कि महाप्रभु पहले निमाई पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे। अतएव अपने आप को मूर्ख कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसते और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहाँ पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित हुए और वे सभी प्रकार एक स्वर से बोले कि चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें वे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। अतः वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। अतः उसमें जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। शंकराचार्य ने जो भी व्याख्या की है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। अतः ब्रह्म अतः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रत्यक्ष को जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें भगवान का रूप, शरीर, स्थान, सामग्री सम्मिलित हैं, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शाश्वत रूप से प्रबुद्ध तथा आनंदपूर्ण है। यह आचार्य शंकराचार्य का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की है, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मान्यता है, जो वो मानेगा कि भौतिक शरीर है भगवान का, तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस तरह से वे पुरी के भट्टाचार्य से बोले थे और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया।
वहाँ पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर हैं। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया और सभी ने महाप्रभु के साथ उन्हें बीच में रखकर भोजन किया। सन्यासियों ने के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एकत्र होने लगे। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परस्पर कर दिया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।